आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हो गया काम दोस्तों। रशिया जो है किसी भी वक्त यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है। अमेरिका ने चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई अब बस वक्त गिनो। ये तो कयास लगाए जा रहे थे कि 2022 अर्ली 2022 में रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर देगा। अच्छा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से विस्तार से 1 घंटे का लेक्चर लिया है। जब मैं स्मार्ट बोर्ड पे पहली बार आया था तो मेरा पहला लेक्चर यही था, तो वो लेक्चर अवेलेबल है। पूरी कहानी में रिपीट नहीं करूंगा, मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। वो लेक्चर आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं। तो सीधा अमेरिका ने यह बोल दिया है कि भाई देखो, रशिया अब किसी भी वक्त यूक्रेन पे हमला कर देगा। अब इसका मतलब है वर्ल्ड वॉर 3, ये आप मान के चलिए, क्योंकि यहां पे अमेरिका और बाकी यूरोपियन देशों का यही कहना है कि रशिया डिवाइड करना चाह रहा है यूरोप को। रशिया की कुछ डिमांड्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। अभी जेनेवा में मुलाकात हुई, OSCE ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही पार्ट है, मिले, टेबल पे बैठे, वड़ा पाव खाया, चाय पी, समोसा खाया, लेकिन खा के चले गए, कुछ हो नहीं पाया। डेड एंड था वो। मतलब ना ही रशिया ने कोई सुझाव दिए जो कि कंस्ट्रक्टिव हो और ना ही अमेरिका। दोनों नहीं अपनी जिद पे अड़े रहे और कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। सॉल्यूशन अब एक ही नजर आ रहा है, युद्ध, और यह बहुत खतरनाक हो जाएगा। स्विट्जरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्वीडन ने भी अपने ट्रूप्स तैयार करने शुरू कर दिए हैं। जर्मनी ने भी रशिया को चेतावनी दे दी है कि नॉर्ड 2 पाइपलाइन हम खत्म कर देंगे, याद रखना। तो यह समझिए कि बड़ी मुश्किल हो रही है इस समय। ये जो डायनेमिक्स बन रहे हैं ये युद्ध की तरफ ही इशारा करते हैं। बात करते हैं दोस्तों क्रिटिकल एनालिसिस। तो सीधा क्लियर एस्केलेशंस ऑफ टेंशंस है ओवर यूक्रेन, और अमेरिका ने वार्न कर दिया है कि अब किसी भी वक्त रशिया यूक्रेन को अटैक कर सकता है। एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन, एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन। व्लादिमीर पुतिन का कुछ अता ही पता नहीं है, वो क्या करेंगे, उनका स्टांस क्या है। एक तरफ रशिया के ऑफिशियल्स कहते हैं अरे कुछ नहीं होगा यार, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सर्गी लैवरोव कहते हैं अरे कोई नहीं, हम अटैक करने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाई 1 लाख के ट्रूप्स जो है वो तैनात कर दिए हैं। भयानक स्टेबिलिटी इधर पोलैंड के खिलाफ, इधर लुधियाना के खिलाफ सब हो गई है। तो ये कौन देखेगा, है ना। व्लादिमीर पुतिन का स्टैंस क्लियर ही नहीं है। क्रेमलिन कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। यही तो डेंजरस है ना, एक्सट्रीमली डेंजरस। अमेरिका बोल रहा है कि डिप्लोमेटिकली सॉल्व करते हैं ना, टेबल पे बैठ के सॉल्व करते हैं। तुम क्यों लड़ाई खेल रहे हो, युद्ध इज नॉट द सॉल्यूशन। तो हम तो डिप्लोमेसी ओपन रखना चाहते हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और रशिया के काउंटर पार्ट सर्गी लैवरोव जो है, दोनों ही अब जेनेवा अभी इसी हफ्ते मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों कुछ होने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ऊपर आरोप लगाया है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से है। ये 1 लाख के जो ट्रूप्स तुमने तैनात किए हुए हैं बॉर्डर के पास और बोल रहे हो कि खाली हम ऐसे ही पार्टी करने जा रहे हैं, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और इन्होंने बोला कि भाई सीधा सीधा बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, यही है, हम यही बोलना चाहेंगे और कभी भी अटैक कर देगा। और अब अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका सीवियर कंसीक्वेंसेस के लिए तैयार रहे। रशिया पहले बोल रहे हैं अगर बेटा तुमने यूक्रेन को अटैक किया तो खत्म कर देंगे तुम्हारे सब कुछ, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा अमेरिका, याद रखना। तो सीधा अमेरिका ने यह वार्निंग दे दी है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई हमारे जो NCERT कोर्सेज हैं, NCERT जो कोर्स है वो आपके लिए हमने लॉन्च किया है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, चारों NCERT जो है कंप्लीट है। सिड 10 आपको यूज करना है। एक चीज आपको और बता दो, इसमें टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, PDFs भी दे रहे हैं, और अब ये NCERT अपडेट होंगी स्मार्ट बोर्ड पे। मतलब ऐसे मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो आप ये समझो कि फेब से ये होना शुरू हो जाएंगी। तो कंबाइंड NCERT के प्राइस बढ़ने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा हाइक होगा ये। तो अभी अगर आप ले रहे हैं तो आपको सारी अपडेटेड क्लासेस जो है, और कुछ और भी हमने प्लान किया NCERT के अंदर, सारी अपडेटेड क्लासेस आपको उसी रेट पे ही मिल जाएंगी, अभी जो रेट है। लेकिन अगर आप फेब में लेते हो या 26 जनवरी के बाद लेते हो तो आपको रेट बढ़े हुए मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये बस एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये देख सकते हो आप,
यहां पे रशियन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स आप देख सकते हो। ये है आपका रशिया और ये है यूक्रेन। ये 2014 से शुरू हुआ था। रशिया ने क्रीमिया पे अनेक्स, ये क्रीमिया जो है ना छोटा सा, इसको अनेक्स कर लिया ना, इसको जीत लिया था। और उस समय अमेरिका ने सारे सैंक्शंस लगा दिए, अमेरिका के पूरे यूरोप ने सैंक्शंस लगा दिए थे, तो रशिया की हालत खराब हो गई। लेकिन क्रीमिया को जीत लिया था भाई। क्रीमिया, इसकी कहानी मैंने पूरी बताई है, कैसे इलेक्शंस हुए और कैसे पॉलिटिक्स से यहाँ पे इनके राष्ट्रपति जो थे उन्होंने बोला, क्योंकि क्रीमिया में एकदम से अनरेस्ट शुरू हो गया। इनफैक्ट ये वाला जो एरिया है ना यूक्रेन वाला, ठीक है, ये वाला अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, हाँ ये देखिए, ये लुहांस, ये डोनेस्क, ये जो एरिया आप देख रहे हो ये सेपरेटिस्ट के पास ही है। आप समझ रहे हो, मतलब पूरा यूक्रेन जो है वो आजाद नहीं है, ये एरिया जो है ये सेपरेटिस्ट के पास है और इसको रशिया सपोर्ट करता है। अब देखिए प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहां पे अमेरिका ने चेतावनी दी है कि भाई इसमें ऐसा है ना कि जो बेलारूस है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो कि रशिया के, जो कि व्लादिमीर पुतिन के चेले हैं, 30 साल से सत्ता पे बैठे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, तो बेलारूस और रशिया जो है वो जॉइंट एक्सरसाइज करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, जॉइंट एक्सरसाइज करने वाले हैं। अब ये बड़ी चिंता की बात है बेटा, ये जो जॉइंट एक्सरसाइज है ना, साफ साफ वार्निंग दी है कि जॉइंट एक्सरसाइज के नाम पे ये लोग अटैक करेंगे। ये सिर्फ नाम है जॉइंट एक्सरसाइज, एक्चुअली में बेलारूस और रशिया के मिलिट्री, बस आप देखते रहिए, किसी भी वक्त न्यूज आ जाएगी कि ये दोनों ने अटैक मिलकर कर दिया है यूक्रेन पे। और अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा यूरोप युद्ध में कूद जाएगा, पूरा अमेरिका युद्ध में। हालांकि वो देखना होगा, देखिए जब क्रीमिया पे हुआ था हमला, जब क्रीमिया को अनेक्स किया था, तब तो एज सच कोई अमेरिका ने बहुत बड़े कदम नहीं, खाली सैंक्शंस लगाए थे, है ना। युद्ध में इस समय कोई नहीं जाना चाहता, वैसे ही कोविड है, आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है, युद्ध में जाना कोई अच्छी, मतलब कोई समझदारी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों ये पूरा यूक्रेन है भाई, यूरोप में यूक्रेन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा देश है भाई, 9th लार्जेस्ट कंट्री है भाई एरिया पूरी दुनिया में। भले पॉपुलेशन यहां पे कम है लेकिन यूक्रेन बहुत बड़ा है और बहुत ही स्ट्रैटेजिक है, आप समझ रहे हो। तो एक तरीके से ये यूक्रेन की बात है, इस छोटे से एरिया की बात नहीं है। और बार बार अमेरिका ने बोला है कि देखो सीवियर कंसीक्वेंसेस होंगे, इतना याद रखना। अब देखो, ये देखो जरा, ये आप समझो रशिया की डिमांड है। रशिया की डिमांड, रशिया क्या कह रहा है, रशिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है। रशिया का सीधा सीधा ये बोलना है, नेटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पूरे वेस्ट मेंबर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, जो कि अमेरिका लीड करता है। देखो जब 1949 जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ, मैं यहां पे लिखता हूं, तो एक तरफ था सोवियत, है ना, 15 सोशलिस्ट रिपब्लिक, दूसरी तरफ था अमेरिका, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। अमेरिका ने बनाया नेटो, जो कि आज भी चल रहा है। सोवियत ने बनाया वार्सो पैक्ट। अब 1991 में जब सोवियत टूटा तो वार्सो पैक्ट खत्म हो गया, आप समझ रहे हो, वार्सो पैक्ट खत्म हो गया, तो बचा क्या, खाली नेटो। तो भाई अब डिसइंटीग्रेट हुआ सोवियत, तो ये जितने भी देश आपको दिख रहे हैं ना भाई, ये भी डिसइंटीग्रेट हो गए, ये भी अलग अलग हो गए। तो अब ये धीमे धीमे इन्होंने नेटो को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जो ब्लू है ना, ब्लू में ये तो 1997 से पहले ही भाई, ये तो पूरा यूरोप है, और इधर ब्रिटिश हो गया, ये पूरा यूरोप हो गया, ये सब तो ऑलरेडी नेटो के मेंबर थे, है ना। लेकिन ये वाले एरिया है ना, ये सब के सब ये क्या थे, ये सोवियत के पार्ट थे, ये नेटो के मेंबर नहीं थे। धीमे धीमे इन्होंने भी नेटो को ज्वाइन कर लिया। अब देखिए, रशिया का इन सारे देशों पे दबदबा है, अभी भी है। तो रशिया का साफ साफ कहना है कि अमेरिका जो है, नेटो जो है, नेटो मतलब अमेरिका, यहां पे क्यों घुस रहा है। नेटो ऐसा, मतलब ये क्या बेवकूफी है कि नेटो जो है उसने यहां पे घुसना शुरू कर दिया है, हमारे फट्टे में क्यों। लेकिन ये जो देश है आपको दिख रहे हैं, बोल रहे कि भाई तुम्हारा फट्टा नहीं है ये, है ना, हम अपने आप को गवर्न कर रहे हैं, तुम कौन होते हो हमको आदेश देने वाले। अब देखिए, यूक्रेन अभी नेटो का पार्ट नहीं है, यहां तक तो रशिया चुप था, ठीक है, इतने देश तो चलिए ठीक है। अगर यूक्रेन भी इस येलो में आ गया तो रशिया ने बोला अब नहीं हम सहेंगे, क्योंकि यूक्रेन दोस्तों यकीन मान के चलिए अगले 2-3 साल में नेटो का पार्ट हो जाएगा। तो समझिए कि ये पूरा का पूरा रशिया के पास प्रैक्टिकली कुछ बचेगा ही नहीं। बेलारूस तो चलिए रशिया के साथ ही है, वो तो उसका तो कुछ भी नहीं बचने वाला।
आप समझ रहे हो? तो यही डर सता रहा है और यही साफ साफ बोला है अमेरिका से कि तुम नेटो में, ये नेटो जो है ये एक्सपैंड करना बंद करे। लेकिन यूरोपियन बोल रहे बारात में आए हो क्या, हम क्यों ना बंद करें भाई? जब यही देश तुमको छोड़ के हमारे पास आना चाह रहे हैं तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो अब ये देखिए, इसी चक्कर में आप समझिए कि रशिया ने बोला कि अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं मानोगे, हम यूक्रेन को ही इन्वेड कर देंगे। ये पूरा का पूरा प्रकरण इस समय चल रहा है। 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स दोस्तों बॉर्डर पे तैनात हैं, यहां पे तैनात हैं, किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, फुल्ली इक्विप्ड। समझ रहे हो? ये बहुत बड़ी दिक्कत है और बार बार ये बोला जा रहा है कि अब हमला होके रहेगा। फिलहाल दोस्तों अभी देखते हैं, अभी तो हमला हुआ नहीं है, बातचीत से मामला सुलझ जाए तो अच्छा है, वरना इसके वाकई में परिणाम बहुत ज्यादा खौफनाक होंगे। देखेंगे आगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और ये जो लेक्चर है आप जरूर देखिएगा, मैंने पूरी की पूरी 1 घंटे में कॉन्फ्लिक्ट समझाई है कि एक्चुअली में रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है क्या, प्लस एनसीईआरटीज आप जरूर अवेल करिएगा क्योंकि अब एनसीईआरटीज ना अपडेट होने वाली है। जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं 1 साल की वैलिडिटी है, परेशान मत होइए, उनको उसमें मिलेगी, ये सारी अपडेट क्लास मिलेगी। अभी अगर आप इसको लेते हैं तो अभी होगा ये कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं पे करना है, लेकिन ये जैसे जैसे क्लासेस अपडेट होने लगेगी उस दिन से प्राइस बढ़ जाएंगे। अभी तो 300-400 की खाली, मतलब बहुत ही कम हमने इसका प्राइस रखा हुआ, इतना सब कुछ दे रहे हैं लेकिन तब भी ज्यादा कुछ रखा नहीं हमने। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।